जय हिंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन पावर हाउस। आज की खबर भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा गोल्डन चैप्टर ऐड करने वाली है। इस साल के स्वतंत्रता दिवस पर जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को एड्रेस करेंगे तो एक ऐसा इतिहास रचा जाएगा जो पहले कभी नहीं हुआ। रक्षा मंत्री ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि इस साल पहली बार लाल किले के प्रचार से वंदे मातरम गाया जाएगा। So, without any further ado, let's decode this historic decision, the new laws around it, और कैसे ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल टैबू को तोड़ रहा है। तो अपना पूरा ध्यान आज के वीडियो पर फोकस करें एंड without any further ado, let's begin our today's briefing। और नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पावर हाउस में। इस साल का स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन युवा शक्ति यानी यूथ पावर और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर फोकस करेगा। लेकिन वंदे मातरम की टाइमिंग बहुत ही डिलिबरेट और खास है। सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम इसलिए लिया है क्योंकि यह साल वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह मार्क करता है। ये उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि है जिनके लिए गीत सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनका सबसे बड़ा भावनात्मक ऊर्जा था। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। नॉर्मली ऑफिशियल फंक्शंस में सिर्फ स्टार्टिंग के 2 छंद गाए जाते थे, लेकिन लाल किले पर पहली बार ये गीत अपने फुल वर्जन में गाया जाएगा। इसका परफॉर्मेंस ड्यूरेशन लगभग 3 मिनट से ज्यादा होगा। कई लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम और राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग सेम है, लेकिन इन दोनों में एक क्लियर डिफरेंस है। जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है जो हमारे देश की सोवरेनिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। वही वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है जो मातृभूमि के लिए एक स्पिरिचुअल और रेवोल्यूशनरी डेडिकेशन है। अब इस प्रोटोकॉल अपडेट की टाइमिंग देखिए। हाल ही में संसद ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट बिल पास किया है। इस नए लेजिस्लेशन ने राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रीय गान के इक्वल लीगल स्टेटस पर लाकर खड़ा कर दिया है। यानी अब वंदे मातरम को इंसल्ट करने पर वही सेम पेनल्टीज और स्ट्रिक्ट बिहेवियरल डेकोरम रूल्स अप्लाई होंगे जो जन गण मन पर होते हैं। लाल किले पर वंदे मातरम के फुल वर्जन को गाना एक बहुत बड़े टैबू को तोड़ना है। हिस्टोरिकली पिछली सरकारें लाल किले के फॉर्मल प्रोसीडिंग्स में वंदे मातरम को इंक्लूड करने से बचती थी। ये ओमिशन पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज और कुछ कम्युनिटीज के ऑब्जेक्शन की वजह से था, जिन्हें बाद के छंदों के धार्मिक रूप का उससे समस्या थी। लाल किले से पूरे 6 छंदों का गाया जाना क्लियरली सिग्नल करता है कि स्टेट का नेशनल कल्चरल सिंबोलिज्म को लेकर अप्रोच अब पूरी तरह बदल चुका है। संसद में भी इस पर भारी डिबेट हुई। लोकसभा में टीएमके ने इसका विरोध किया और सरकार पर आरोप लगाया कि वो राष्ट्रीय गीत का इस्तेमाल करके देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इस अमेंडमेंट को स्ट्रांगली डिफेंड किया और कहा कि यह कानून इंश्योर करेगा कि हर भारतीय नागरिक बिना किसी परेशानी के वंदे मातरम को पूरी इज्जत दे सके। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है इस स्वतंत्रता दिवस पर जब लाल किले के प्रचार से वंदे मातरम के पूरे 6 छंदे गूंजेंगे तो वो सिर्फ एक गीत नहीं होगा, वो 140 करोड़ भारतीयों की आवाज होगी। ये उन क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस गीत को गाते हुए फांसी के फंदे को चूमा था। कमेंट सेक्शन में पूरे जोश और रिस्पेक्ट के साथ वंदे मातरम और जय हिंद लिखें। अगर आपको ये हाई ऑक्टेन नेशनल अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत एंड स्टे कॉम्बैटिव।